हेलो एवरीवन। आज हम कैलकुलस का सेकंड पार्ट करेंगे। लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स को करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे साथ के साथ, और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेशन क्या है लिमिट्स की? We say that limit x tends to a negative f of x is expected value of f at x equal to a। लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है? एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है फंक्शन f की एट x इज इक्वल टू a गिवन दैट द वैल्यूज ऑफ f नियर x टू द लेफ्ट ऑफ a। मतलब क्या है कि a के लेफ्ट में फंक्शन क्या वैल्यू देगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की। ऐसे ही a के राइट में नियर टू द राइट ऑफ द a, राइट में a के राइट में फंक्शन क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा उसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड का मतलब बराबर हो जाते हैं, वी कॉल दैट कॉमन वैल्यू एज द लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए डिनोटेड बाय दिस। उसको हम क्या बोल देंगे? कॉमन वैल्यू या लिमिट। जैसे इसका क्या मतलब, अगर लिमिट ये आ जाती है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर है एल, एल को हम क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है? एल की तरफ, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट का हम क्या मतलब है? ए पॉइंट के नियर में, जैसे ये पॉइंट, ए पॉइंट के नियर में फंक्शन क्या वैल्यू देगा उसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट से जाएंगे, राइट से जाएंगे, दोनों से अगर बराबर वैल्यू देता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट किसके बराबर है? एल के। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स टाइप में है इलस्ट्रेशन। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10। एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स प्लस 10। वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 5। लिमिट निकालनी है। लेट अस कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स वेरी नियर टू 5 के नियर में वैल्यू लेंगे। सम द पॉइंट्स नियर टू द लेफ्ट ऑफ द 5 के लेफ्ट में क्या क्या हो सकता है? 4.9, 4.95, 4.99, 4.995 एटसेट्रा। वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट दीज पॉइंट्स आर टेबुलेटेड बिलो। ये नीचे टेबल बनी हुई है। Similarly, the real numbers 5.001, 5.01, 5.1 are also the point near to the right of। ये 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में पॉइंट्स है। अब इन पे देखेंगे फंक्शन क्या वैल्यू देगा। अगर इन दोनों पे नियर अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर दे देता है तो वही फंक्शन की क्या हो जाती है? लिमिट। चेक करो, देखो 4.9 पे कितनी दे रहा है? 14.9। देखो 4.9 यहाँ पुट करोगे जमा 10 14.9, 4.95 पे 14.95, 4.99 पे 14.99, ये अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 15। 4.995 पे कितना दे रहा है? 14.995। 5.001 पे कितना दे रहा है? 15.001। 5.01 पे कितना दे रहा है? 15.01। और 5.1 पे कितना दे रहा है? 15.1। It is reasonable to assume that the values of f of x at x equal to 5 as dictated by the numbers to the left of the 5 इज 15। मतलब जो 5 के लेफ्ट में ये रहे, ये वाले नंबर सब के में नियर अबाउट कितनी वैल्यू दे रहा है? अप्रोक्सीमेटली ये कितनी है? 15। इसको हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास? 15। सिमिलरली जैसे जैसे एक्स अप्रोचेज कर रहा है 5 को राइट से, यहाँ से लेकर यहाँ देखो, तो तब भी कितनी आ रही वैल्यू हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली 15। तो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बराबर है 15। राइट हैंड से 15 है, लेफ्ट हैंड से 15 है। इसका मतलब इट इज़ लाइकली दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स आर बोथ इक्वल टू 15। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों बराबर हैं तो उसको हम ऐसे लिख दें लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर आ गया 15 की। दिस कंक्लूजन अबाउट द लिमिट बीइंग इक्वल टू 15। लिमिट हमारे पास कितनी आ गई? 15। अब हम लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर 15 आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बराबर 15। अब राइट से और लेफ्ट से दोनों से लिमिट अगर बराबर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स बराबर है 50।
अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसके बाद अलजेब्रा होगा लिमिट्स का। अलजेब्रा मतलब एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा लिमिट्स का, और क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 टाइप के अलजेब्रा होते हैं जो हमने पढ़ते हैं, जैसे हमने फंक्शंस के अंदर पढ़ा था वैसे ही। Let f and g be two functions such that both limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x exist। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शंस का सम की लिमिट इज द सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द टू फंक्शंस। मतलब दो फंक्शंस को जोड़कर अगर लिमिट लगानी है तो दोनों फंक्शन को इंडिविजुअल अलग अलग लिमिट लगा के जोड़ सकते हैं, वो क्या हो जाएगी बराबर। देखो फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू a sin x प्लस एक्स, ये दो फंक्शन हो गए, ये f ऑफ x हो गया, ये g ऑफ x हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a sin x, अलग अलग कर देंगे, लिमिट x टेंस टू a x। अब x की जगह पर a पुट करोगे कितना आ जाएगा, साइन a प्लस a, यहाँ पुट करोगे साइन a प्लस a, इधर भी साइन a प्लस a। तो ये है भी, अगर दो फंक्शंस को सम करके लिखा हो और लिमिट लगा रखी है या दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली अलग अलग लिमिट निकाल के दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तब भी दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस सच दैट बोथ, ये तो कंडीशन सब में होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू ए f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू ए g ऑफ x एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती है उसके बाद हम देखेंगे लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज द डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रखा और उसकी लिमिट निकालनी है तो दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने अभी किया था, लिमिट x टेंस टू a sin x प्लस माइनस x, ये कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x, दूसरा फंक्शन कौन सा है, g ऑफ x। इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a sin x माइनस लिमिट x टेंस टू a x, मतलब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है भाई। जब दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रखी है और दोनों फंक्शन को डिफरेंस करके उसका लिमिट निकालना है तो दोनों फंक्शन को अलग अलग लिमिट निकाल के उनका डिफरेंस कर सकते हैं, तब भी दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। लेट f and g be two functions such that both limit x tends to a f of x and x tends to a g of x exist। limit of product of two functions is the product of limit of two functions। सिमिलरली ऐसा ही होगा जैसे एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, अब ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर भी क्या होगा, दोनों फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है f ऑफ x की और g ऑफ x की और प्रोडक्ट में उनकी लिमिट निकालने तो दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के प्रोडक्ट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल से यहाँ भी सीख लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू a sin x इंटू एक्स, ये दो फंक्शंस की लिमिट निकालनी है। ये कौन सा फंक्शन ले लेते हैं हम, f ऑफ x, दूसरा फंक्शन कौन सा लेते हैं, g ऑफ x। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a sin x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। g ऑफ x हमारे पास कितना था, x लिख दो भाई यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया वैसे ही। नेक्स्ट है, ये लास्ट बचा हुआ है अलजेब्रा के अंदर, ये क्या है, डिवीजन। डिवीजन ऑफ लिमिट्स। लेट f एंड g बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट एग्जिस्ट। देखो ये सब में कॉमन है, जब तक लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम ऐसा डिवीजन नहीं कर सकते।
लिमिट ऑफ द क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस इज द क्वोशंट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शंस वेयर एवर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। मतलब लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तभी हम क्या कर सकते हैं, देखो दो फंक्शंस डिवीजन में और उनकी लिमिट निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल के डिवाइड कर देंगे। शर्ते कंडीशन हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। g ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल हम सेम ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a साइन x बाई x। इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू a साइन x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a x। मतलब डिवीजन में अगर लिमिट्स निकालनी है तो हम दोनों की इंडिविजुअली लिमिट निकाल के उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये है भाई अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इनमें सबसे पहले हमने एडिशन कर लिया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी कर लिया है इसके अंदर हमने, फिर हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास था डिवीजन। नेक्स्ट देखिए, लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस। लिमिट पोलिनोमियल्स और रैशनल फंक्शंस की हम कैसे निकालते हैं। ए फंक्शन f इज सेड टू बी ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। f ऑफ x दे रखा है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हम पहले पढ़ चुके फंक्शंस में। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर है a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर अप टू कहाँ तक, an x टू दी पावर n। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री n का। a क्या है, रियल नंबर है, an नॉट इक्वल टू जीरो, an नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम नेचुरल नंबर n। वी नो दैट लिमिट x टेंस टू a बराबर है a। लिमिट x टेंस टू a x बराबर है a, मतलब डायरेक्ट x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a। अगर हमने ये निकालना लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, तो ये इसका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a पूरा का पूरा फंक्शंस के a नोड प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर कहाँ तक, an x टू दी पावर n तक। अब देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था, अभी ये एडिशन में सब के अलग अलग लिमिट लगा देंगे। लिमिट x टेंस टू a नोड प्लस लिमिट x टेंस टू a1x प्लस लिमिट x टेंस टू a2x स्क्वेयर कहाँ तक, लिमिट x टेंस टू an x टू दी पावर n तक। तो ये कितना हो जाएगा a नोट, ये कितना हो जाएगा a1a प्लस a2 a का पावर 2 प्लस कहाँ तक an a का पावर n। मतलब डायरेक्ट x की जगह पर a पुट कर सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन में। देखो फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू a x स्क्वेयर हमें निकालना है, तो a पुट कर दो x की जगह पर a का पावर 2, ऐसे निकालेंगे भाई लिमिट्स। समझ में आ गया। लिमिट x टेंस टू a 2 रख दो, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ निकालना है x स्क्वेयर प्लस 2 की लिमिट निकालनी है, तो x की जगह पर डायरेक्ट 2 का पावर 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो पोलिनोमियल्स में लिमिट ऐसे निकालते हैं, डायरेक्ट जो वैल्यू निकालना है लिमिट जिस पॉइंट पे, और डायरेक्ट वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो ये आ गया एग्जांपल्स, सेम ऐसा एग्जांपल मैंने करके बताया था। अब देखो ये रहा, लिमिट x टेंस टू a x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो अलग अलग लिख देंगे। x टेंस टू 1 ऐसे, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 1 पुट करोगे 1 का पावर 3 माइनस 1 पुट करेंगे 1 का पावर 2, 1 पुट करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाए, कितना बचा 1। तो लिमिट कितनी आ गई इसकी 1। देखिए अब दूसरा निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट। लिमिट x टेंस टू 3 x ब्रैकेट x प्लस 1, इसकी लिमिट निकालनी है। अब ये भी हमने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शंस में,
ठीक है भाई, ये भी हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट लगा देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 3x ब्रैकेट में लिमिट एक्स टेंस टू 3x प्लस 1। तो यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ब्रैकेट, यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1 4। 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन 12। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी हमारे पास 12। सिमिलरली इसकी लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट x टेंस टू -1, अलग अलग कर दो, 1 पे लगा देंगे, प्लस लिमिट x टेंस टू -1 x पे लगा देंगे, प्लस लिमिट x टेंस टू -1 x के पावर 2 पे लगा देंगे। कहाँ तक, लिमिट x टेंस टू -1 x का पावर 10 तक। तो ये कितना आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, कहाँ तक, ये देखिए कितने हैं, यहाँ 0 है पावर, यहाँ 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 11। देखो ये 1, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, 1 से लेकर 10 तक, तो ये है हमारे पास x का पावर 10 तक, और एक ये 11। तो ये अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, देखो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, लास्ट में भी बनाएगा। तो जो 10 हैं, दो का पेयर बना के कट जाएंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास 1। तो इसका लिमिट कितना आ गया हमारे पास 1। ये थी भाई 3 बेसिक एग्जांपल। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स का स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं हम। देखो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल अब करेंगे, यहाँ देखेंगे। लिमिट x टेंस टू 2x³ - 4x² + 4x डिवाइडेड बाई x² - 4। तो यहाँ रखो, 2 रखेंगे, देखो ऊपर और नीचे लिमिट अलग अलग रख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2x³ - 4x² + 4x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 2x का पावर 2 - 4। रख दो भाई, 2 का पावर 3 - 4 × 2 का पावर 2 + 4 इन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 - 4। तो ऊपर देखो कितना आ गया, 2 का पावर 3 8 माइनस ये कितना आ जाएगा 2 का पावर 2 4, 4 की और 4 की 16 प्लस 8, 8 + 8 - 16, 16 - 16 0 हो गया। नीचे क्या है, 2 का पावर 2 कितना, 4 - 4 कितना आ गया 0/0। 0/0 जब आ जाता है इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ये डिफाइन नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, देखेंगे किस की वजह से ये 0/0 हो रहा है, कौन से फैक्टर की वजह से हो रहा है। अगर मिल जाएगा तो उसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ देखते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 2, x कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कितना आ जाएगा x² - 4x + 4, नीचे कितना आ जाएगा x, देखो ये क्या है x² - 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको फर्दर देखो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2x, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका स्क्वायर आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया x - 2 और x + 2, a² - b² की फॉर्म में बन गया x - 2 और x + 2। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक पावर। तो ऊपर देखो कितना बचा, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर बचा हमारे पास x ब्रैकेट x - 2 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास क्या बचा x + 2। अब 2 पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2, ऊपर कितना हो गया ये 0, 2 - 2, नीचे क्या आएगा 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 0। तो इस कितना आंसर आ जाएगा इसका 0। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज हो गया, इधर दोबारा बता देता हूँ। देखो लिमिट x टेंस टू 2 निकालना था, ये हमारे पास हमने 2 रख के देखा कितना आ गया 0/0। 0/0 को हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, ये फॉर्म डिफाइन नहीं हो रखी है अभी तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, कोशिश करेंगे जो फैक्टर की वजह से 0/0 आ रहा है ऊपर से और नीचे से दोनों से कॉमन ले लेंगे। देखो x कहाँ पर 2 रखने पर 0 आता है, x - 2 में, यहाँ 2 रखोगे तो 2 - 2 कितना आ गया 0। तो ऊपर और नीचे से x - 2 देखना है कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया पहले, नीचे से a² - b² की फॉर्म में बन गया, ये बन गया भाई x - 2 और x + 2। ऊपर से किसका ये फॉर्मूला बन गया
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो ये हो गया एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये पावर एक कट गई, ऊपर बचा एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू, नीचे बचा एक्स प्लस टू, और लिमिट है एक्स टेंस टू 2। तो एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो 2 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा 0, और नीचे क्या 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। 0 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी के लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द लिमिट्स। लिमिट्स निकालनी है। अब लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, 2 रख के देखो, 2 का पावर 3 माइनस 2 ब्रैकेट 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 माइनस 5 ब्रैकेट 2 प्लस 6। 2 का पावर 3 कितना होगा 8 माइनस ये कितना है 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 की मल्टीप्लीकेशन 8, 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाए 2 का पावर 2 4 माइनस 5 टू जाए 10 प्लस 6, 4 और 6 10, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 8 0, ये भी क्या आएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान रखना किसकी वजह से 0 है, 2 की वजह से। तो क्या लेना पड़ेगा 2 निकालना पड़ेगा, x माइनस 2 का फैक्टर। तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना आ गया x माइनस 2, नीचे से फैक्टर करो, इसका कितना आ गया 3 और 2, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया और x माइनस 2 ये आ गया। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा x माइनस 3 और x माइनस 2। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों x माइनस 2 मिल गया ना, यही निकालना था हमें x माइनस 2, ये काट दो यहाँ से। तो लिमिट x टेंस टू 2 हमारे पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, 2 में से 1 3 माइनस करने कितना आता है -1 विच इज इक्वल टू -4। तो इसकी लिमिट्स कितनी आ गई हमारे पास -4। ठीक है, बिल्कुल आसान था। देखो इस क्वेश्चन में एक दूसरा तरीका और सिखाते हैं तुम्हें। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए, ध्यान रखना कंडीशन देखना, 0/0 फॉर्म, एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब होता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है उनका डेरिवेटिव कर दो। लेकिन तुम्हें डेरिवेटिव अभी तक नहीं आया है तो बाद में समझा देंगे। चलो इसको डेरिवेटिव देखो, x की पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस, इधर डेरिवेटिव हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई, नीचे कितना होगा 2x माइनस 5, रख दो 2 रखोगे, अब कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 थी 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 कितना आ गया -4, तब भी यही आएगा। तो इसके बाद हम डेरिवेटिव सीखेंगे, उसमें आपको बता देंगे कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट्स। लिमिट्स निकालनी 1 पुट करके देखो, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, देखो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, यहाँ ध्यान रखना भाई -1 डिवाइडेड बाई 0 बन गया, नॉट डिफाइंड चीज़ें बन गई। लिमिट क्या आ गई हमारे पास नॉट डिफाइन। अब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है जहाँ पर फंक्शन की लिमिट क्या आ जाए नॉट डिफाइन, मतलब डायरेक्ट हमने पुट करके देखा और उससे हमें क्या पता चल गया कि लिमिट्स क्या आ गई हमारे पास नॉट डिफाइन। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसका में भी हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे भाई, फैक्टर बना लेंगे और उससे देखेंगे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। अगर वो जिस फैक्टर की वजह से ये 0 बना है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 0 बना है, अगर ये फैक्टर भी हम एलिमिनेट कर दें, मतलब हटा दें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा
ये नॉट डिफाइन नहीं बनेगा फिर, और हम लिमिट का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस टू डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाए x ब्रैकेट x माइनस वन, माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस टू। अब इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस टू, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस टू, एक्स कॉमन ले लें एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन ले लें एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा और एक्स माइनस वन। तो इसको ऐसे ही लिख दो, लिमिट x टेंस टू 1 x डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट x माइनस वन माइनस वन बाई x ब्रैकेट x माइनस टू और x माइनस वन। अब एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हम कितना लेंगे, x ब्रैकेट x माइनस वन ब्रैकेट x माइनस टू। तो यहाँ x माइनस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाए एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। यहाँ माइनस का साइन है, उसके बाद माइनस, यहाँ ये सब का सब है, इसको ऐसे कैसे ही रख दो। यहाँ पे हमने लिखने में गलती कर लिया, एक्स माइनस टू आएगा, देखो यहाँ से एक्स माइनस टू। तो अब मल्टीप्लाई करना है हमने एक्स माइनस टू की, किसके साथ, यहाँ देखो कौन सा फैक्टर नहीं है, एक्स माइनस टू नहीं है, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस वन, ये ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। तो कितना बचेगा ऊपर से देखो भाई, चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तीन, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके भी फैक्टर करोगे तो आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1। करके देख लेना, देखो इसमें यहाँ लिख देते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर बनेगा x माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, x ब्रैकेट x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए दोनों फैक्टर, यही था जिसकी वजह से नीचे जीरो बन रहा था, यहाँ x माइनस 1, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर बचा x माइनस 3, नीचे बचा x ब्रैकेट x माइनस 2। तो अब क्या रखना, 1 रखना है, 1 रख दो, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 ब्रैकेट 1 माइनस 2, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना बन गया 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2। देखो इसका फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, कुछ ना आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझ में आ जाएगा। ये लिमिट निकालनी थी इस फंक्शन की, तो हमने डायरेक्ट 1 पुट करके देखा, एक जगह ऐसी आ गई जहाँ माइनस 1/0 बन गया, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो हम फिर से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो x माइनस 1 निकालना पड़ेगा। अगर हम x माइनस 1 इस फंक्शन में से निकाल देते हैं, मतलब ऊपर और नीचे से दोनों कॉमन लेके काट देते हैं, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया, नीचे से x कॉमन ले लिया, भाई x ब्रैकेट x माइनस 1, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब ऐसे फंक्शन का फैक्टराइजेशन तुम्हें आता है, गुणनखंड बोलते हैं जिसको हिंदी में। 2 को देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाए x माइनस 2 माइनस 1, फिर कितना बचेगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 आ गया। अब इसकी जगह पर ये रख दिया भाई हमने, ये रख दिया, तो यहाँ रख दिया हमने, ये आ गया 1/x माइनस 2 और x माइनस 1। तो एलसीएम ले लिया x ब्रैकेट x माइनस 1 और x माइनस 2। एलसीएम लेने के बाद यहाँ देखो x ब्रैकेट x माइनस 1 है, एक फैक्टर नहीं है x माइनस 2, तो x माइनस 2 की x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास आ गई x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना बच गया,
एक्स का पावर 2 माइनस 4x प्लस 3। इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो एक्स कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा? एक्स माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा? एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1 यही हमने निकाले थे। तो इसकी जगह पर हमने रख दिया भाई एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1। तो नीचे हमारे पास क्या था? एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स माइनस 3, नीचे बचेगा एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2। अब 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दिया कितना आ गया? 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 ब्रैकेट 1 माइनस 2। तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ गया? 2। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई पेपर में, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सब। नेक्स्ट देखो, एक थ्योरम है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a किसके बराबर है? n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 के बराबर है। तो हम इसको प्रूफ करना सिखाएंगे। देखो अब कैसे प्रूफ करेंगे? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या आता है? ठीक है, या फिर इसके फैक्टराइजेशन कर लो तब कितना कितना आएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस a ब्रैकेट में x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a टू द पावर 2, ऐसे बढ़ता चला जाए कहाँ तक? a टू द पावर n माइनस 1 तक। ये है भाई इसके फैक्टराइजेशन। अब इसको इधर लेके आ जाओ, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a किसके बराबर आ गया? x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर, कहाँ तक? a टू द पावर n माइनस 1 तक। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे भाई, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर भी लगा दो भाई लिमिट x टेंस टू a। तो ये हमने निकालना था, ये हमारे पास आ गया। अब ये राइट साइड वाला इसके बराबर प्रूफ करना है। देखो अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू a टू द पावर n माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू द पावर a x टू द पावर n माइनस टू इंटू a प्लस लिमिट x टेंस टू द x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a टू द पावर 2 प्लस कहाँ तक? लिमिट x टेंस टू a टू द पावर n माइनस 1। a पुट करो कितना आ गया? a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a पुट करो कितना आ जाएगा? a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a, यह कितना आ जाएगा? a टू द पावर n माइनस 3 इंटू a, कहाँ तक? a टू द पावर n माइनस 1 तक। अब ये कितने फैक्टर हैं ऐसे? देखो a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इसमें ऐड करोगे क्या हो जाएगा? a टू द पावर n माइनस 1, a का पावर 2 इसमें ऐड करोगे a टू द पावर n माइनस 1, ये सब के सब a टू द पावर n माइनस 1 बन गए। कितने हैं ये? n है, तो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 जो हमने निकालना था। ठीक है भाई, जो हमने निकालना था वो हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद लिमिट x टेंस टू a लगा दिया दोनों तरफ, तो a लगाने के बाद ये आ गया हमारे पास। लास्ट में कितना आ गया? n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 जो हमने प्रूफ करना था। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो ये रहा, क्या पढ़ा हमने? लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a बराबर है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अब इसी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन निकालेंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर x टू द पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। इसको हमने डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से, तो नीचे भी डिवाइड, नीचे क्या था? x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10, इसको भी डिवाइड कर दो x माइनस 1 से। देखो ये कट जाएंगी तो वापिस यही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमने अलग अलग कर दिया। अब लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। नीचे है हमारे पास लिमिट x टेंस टू द पावर 1
x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x टू द पावर n, तो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1। तो 1 का कितना भी पावर करें कितना आएगा 1 ही, तो ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 10, तो 5 से कर दो कितना आ जाएगा 3/2, जितना आंसर आएगा 3/2। देखो इसी का यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन निकाल दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम लिमिट्स निकालने के लिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट x टेंस टू 0 1/1 माइनस x माइनस 1। अब इसको भी हम इसी से सोल्व करेंगे। देखो लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a किसके बराबर n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 के बराबर है। तो हम लेट कर लेंगे अभी, लेट या फिर पुट 1y बराबर है 1 प्लस एक्स, सो दैट y टेंस टू 1 एस x टेंस टू 0। देखो जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे, x कहाँ पर जा रहा है 0 पे, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 कितना आ गया 1। जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा y किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ। तो लिमिट चेंज कर दो, लिमिट y टेंस टू 1 चला गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स किसके बराबर है y के बराबर है माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से y बराबर है 1 प्लस एक्स, तो y माइनस 1 बराबर है x, तो यहाँ कितना आ गया x का वैल्यू y माइनस 1। अब यहाँ देखो लिमिट y टेंस टू 1, y का पावर 1/2 माइनस 1 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब ये सेम इसकी तरह ही बन गया, ये हो रही है, तो किसके बराबर आएगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। n कितना है 1/2, a कितना है 1, 1 टू द पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1। अब 1 का कितना भी पावर कर लें कितना आता है हमेशा 1 ही, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/2, किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हम स्लोली कर रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मूला मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, कैसे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है किसी टॉपिक के अंदर, तो वो भी हम साथ के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं हमारे पास उनकी लिमिट्स कैसे निकालते हैं। लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन विद सेम डोमेन सच दैट कि दो फंक्शन ऐसे हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन फॉर सम ए इफ बोथ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स एग्जिस्ट। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या आ जाएगी लेस एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देखो अगर ऐसा है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट के ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तो वो क्या होगी वो भी ऐसा ही होगा, लिमिट एग्जिस्ट जो भी लिमिट आएगी वो भी लेस देन इक्वल टू आएगी, एफ पे जो लिमिट लगाएंगे और जी पे जो लिमिट लगाएंगे वो लेस देन इक्वल टू ही आएगी। ठीक है, अब इसी का यूज़ करते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। इससे पहले एक थ्योरम और है, पहले वो करेंगे उसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन हर जगह आता है, कहीं पर भी चले जाओ आप, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ये लगाओ तुम।
लेट एफ जी एच, यहाँ पर तीन हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन फॉर सम रियल नंबर ए। अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स बराबर आ जाती है किसी एल पॉइंट के ऊपर, क्या आ जाता है, कोई भी एल पॉइंट आ जाता है, तो जो बीच में होता है उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, एल। देखो लिमिट, पहले तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले तो ये देखेंगे हम एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो हम सिर्फ इन दोनों की लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स। अगर ये दोनों भी किसी एक ही पॉइंट के बराबर आ जाती हैं तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या बोलना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स बराबर है एल। देखो जैसे ये रहा साइन एक्स बाई एक्स, कोस एक्स लेस देन है साइन एक्स बाई एक्स से, लेस देन है 1 से, तो ये लेस देन की कंडीशन बन गई, एफ ऑफ एक्स तीन फंक्शन आ गए, तो इसकी और इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकाल लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स की, तो जीरो पुट कर दो, कोस जीरो कितना होता है 1, 1 आ गया। अब इधर क्या है 1, तो 1 पे लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 पर कितनी आ जाएगी 1। अब देखो दोनों बराबर आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 बराबर है 1, दोनों किसके बराबर आ गई 1 के, इसकी और इसकी लिमिट, तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट किसके बराबर लिख सकते हैं 1 के बराबर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर है 1। क्योंकि ये दो फंक्शंस के बीच में, पहला फंक्शन कौन सा है कोस एक्स, दूसरा फंक्शन कौन सा है 1, हमने इन दोनों की लिमिट निकालनी जीरो पे, तो कितनी आ गई 1 बराबर आ गई दोनों की, तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट, तो जो पहले और तीसरे वाले फंक्शन की लिमिट आई है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर है 1 की। देखिए फॉलोइंग आर द टू इम्पोर्टेंट लिमिट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं दो सबसे इम्पोर्टेंट लिमिट्स जिनका यूज़ बार बार क्वेश्चन में होगा। अब देखो एक तो हमने अभी अभी की है सैंडविच थ्योरम से, फिर से रिपीट करवा देते हैं, ये वाली कोस एक्स क्या होता है, लेस देन होता है साइन एक्स बाई एक्स से, ये किससे लेस देन 1 से, तो लिमिट लगा दो तीनों तरफ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1। तो पहले हम इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड ही लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स, तो कोस जीरो कितना होता है 1, नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1, 1 पे कितनी आ जाएगी लिमिट 1 ही रहेगी, जीरो कहीं पे भी नहीं पुट करेंगे, तो दोनों लिमिट बराबर आ गई और किसके बराबर आ गई 1 के बराबर आ गई, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये भी लिमिट किसके बराबर आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर है 1 के। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट लिमिट है भाई, जितने भी क्वेश्चन अब हम करेंगे एक्सरसाइज के, ये कहीं ना कहीं यूज जरूर हो जाएगी आपके पास, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जरूर आपके अंदर यूज होगी क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम देखेंगे इसी का यूज करते हुए दूसरा जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे। देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का होता है एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x, होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स। अगर हम यहाँ एंगल हाफ कर देते हैं 1 माइनस कोस एक्स कर देते हैं, तो यहाँ भी एंगल का क्या हो जाएगा आधा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो
2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। 2 को ऐसे ही 2 नीचे ले आएंगे, 2 नीचे ले आओगे, ये x के डिवाइडेड में 2 आएगा तो 2 ऊपर जा सकता है, तो मतलब यही आ जाएगा। ऊपर लिख देते हैं हम साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, क्योंकि साइन एक्स बाई 2 का पावर कितना है 2। अगर हम लिमिट अलग अलग लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2। अब ये लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वाली लिमिट, इस फॉर्मूले से साइन एक्स बाई एक्स बराबर है 1 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 बराबर है 1। तो ये कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2। तो 0 पुट कर दो, साइन 0 कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है भाई, कितना आ गया 0। अब इन्हीं दोनों का यूज़ करते हुए आगे कुछ क्वेश्चन, 2 एग्जांपल्स और लिए हमने, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज के, इसके जो भी एक्सरसाइज है हमारे पास, ये है 13.1, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले 2 एग्जांपल्स और हैं। अब जितना हमने पढ़ा है उसी का यूज़ करते हुए 2 एग्जांपल्स और हम करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x बाई 2x, तो इसको लिख दो भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x, 4x से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 2x लिख दो, 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये कितना होगा, 2 और 2 4x, 4x से 4x कट जाएगा, साइन 4x बाई साइन 2x ही बचेगा। ये एक लिखने का तरीका है, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x बराबर है 1, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x बराबर है 1। ठीक है, दोनों से 1 ही आता है। तो अब ये लिमिट को हम अंदर लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई और उसके साथ मल्टीप्लाई। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई 4x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 2x बाई साइन 2x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 2। ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना है 2, तो कितना आ गया हमारे पास 2। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई साइन 2x किसके बराबर आ गया 2 के। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखिए उसको भी सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x बाई x। देखो लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x क्या होता है, साइन x बाई कोस x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x मल्टीप्लाई 1 बाई कोस x। अभी ये तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हमने अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि इसकी लिमिट हमें पता है कितनी होती है 1, तो सिर्फ इसकी लिमिट हमने निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख दो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x और लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई कोस x। इसकी लिमिट बताओ कितनी होती है, जल्दी बताओ 1। इसकी लिमिट हम निकालेंगे, अब लिमिट x की जगह पर 0 पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाई कोस 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 बराबर है 1, तो ये किसके बराबर आ गया 1। तो दोनों लिमिट हमारे पास आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई ये दोनों के दोनों, हर क्वेश्चन में मोस्टली यूज होता है इन्हीं का। तो इन्हीं टाइप से क्वेश्चंस को क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर लेंगे हम, कि इन्हीं के अकॉर्डिंग आ जाए और क्वेश्चन को निकालने में आसानी हो जाए।
तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। जितने भी क्वेश्चन थे सारे एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होंगे उनको तुम पर छोड़ देंगे, तुम खुद कर लेना। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। उसके बाद हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसमें हमने 4 टाइप के अलजेब्रा पढ़े। पहला क्या था, एडिशन, फिर हमने पढ़ा है सबट्रैक्शन, फिर था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट है डिवीजन या कोशेंट बोल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। उसके बाद हमने पढ़ा लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, लास्ट टॉपिक थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।